के बारे में बताया था। अब हम रूट के प्रकार बताएंगे। इसमें पहला प्रकार है हमारा टेप रूट। टेप रूट जो होती है वो एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती है। इसमें जो स्टार्टिंग में बनती है वो प्राइमरी रूट होती है, जैसे कि हमने आपको दिखाया। ये क्या है? हमारी प्राइमरी रूट। इसके किनारे से जो शाखाएं निकलती हैं वो द्वितीयक व तृतीयक शाखाएं होती हैं, जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट कहते हैं। टर्सरी रूट कहते हैं प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल, ये तीनों ही मिलकर टेप रूट सिस्टम का निर्माण करती है। टेप रूट अर्थात मूसला जड़ हमारे द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे कि मटर है, चना है आदि। अब बात आती है एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? ये मूलांकुर अर्थात रेडिकल के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं, जैसे कि हमारे जो घास होती है और बरगद होता है, ये उनके तने से विकसित होती है। जैसे आपको ये तना दिया है, तने में हमारी पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। ये पर्व से विकसित होती है, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बन रही है। ये हमारी कौन सी रूट है? एडवेंटियस रूट। तो आपको समझ में आया होगा, पौधे के रेडिकल को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें एडवेंटियस रूट कहलाती हैं। जैसे कि एक बीजपत्री पौधे घास या बरगद में पाए जाने वाली जड़ें। अब तीसरा पार्ट आता है हमारा फाइब्रस रूट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं झकड़ा जड़ें। ये जड़ें कुछ एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे कि गेहूँ। कौन सा पौधा नाम बता रहे हैं हम लोग? गेहूँ। गेहूँ में जो प्राथमिक मूल होती है, हमने बताया था आपको, टेप रूट में जो प्राथमिक मूल होती है वो बनी रहती है, लेकिन फाइब्रस रूट में प्राथमिक मूल बहुत कम समय तक जीवित रहती हैं। इसमें तने से कई सारी जड़ें निकलती हैं, कई सारी जड़ें निकलती हैं और कुछ इस तरह की आकृति बन जाती है। आपको ये दिखाई जा रही है, इस तरह से आकृति बन जाती है। इसे ही हम झकड़ा जड़ें या फाइब्रस रूट कहते हैं। और ये किसमें पाई जाती है? गेहूं में। और गेहूं कैसा पौधा है? एक बीजपत्री। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दी जा रही है। जो टाइप्स ऑफ रूट थे हमारे, टेप रूट, एडवेंटियस रूट और फाइब्रस रूट। टेप रूट में रेडिकल से विकसित होती हैं और रेडिकल से सबसे पहले बनती है वो प्राइमरी रूट बनती है। इसकी साइडों से जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें द्वितीयक व तृतीयक शाखाएं कहते हैं और तीनों ही मिलकर टेप रूट का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार एडवेंटियस रूट जो होती हैं वो पौधे के अन्य भाग से विकसित होती है, अर्थात रेडिकल से विकसित नहीं होती है, जैसे कि घास या बरगद में तने की पर्व संधियों से ये जड़ें विकसित होती है, दिखाई जा रही है। फाइब्रस रूट कुछ एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं होते हैं, उनमें प्राथमिक मूल काफी कम समय के लिए होती है, वो नष्ट हो जाती है। इसी वजह से क्या है, उसके तने से कई सारी रूट निकलती है और ये झकड़ा जड़ का अर्थात फाइब्रस रूट का निर्माण करती है। थैंक यू।